नमस्कार, मैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। जो नया यूजीसी का बुलेटिन आया है उसमें बहुत सारे बड़े और अच्छे बदलाव आपको देखने को मिले, जैसे कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो OMR से होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं ऐड की गई है, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और अच्छी और बड़ी न्यूज़ अभी हमें देखने को जो मिल रही है वो ये है कि जो 4 साल के जो ग्रेजुएशन की प्रणाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दी है, जो प्रावधान दिया है, उसका एक लाभ आपको यूजीसी भी दे रहा है। वह क्या कि जो भी बच्चा ये 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है वह बच्चा अब PhD में एनरोल हो सकता है। कैसे? अब तक PhD में एनरोल होने के लिए क्या प्रावधान थे या क्या एलिजिबिलिटी थी कि आप जो PG है मास्टर्स किए होने चाहिए, मास्टर में 55% नंबर के साथ आप पास हो, फिर आप PhD करने के लिए एलिजिबल थे। अब यदि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, 3 साल जो नॉर्मली होता है उसको 1 साल बढ़ा करके, जो कि नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह है कि 4 साल का यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं और उस ग्रेजुएशन में आपने 75% नंबर आप पाए हैं तो आप PhD करने के एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब अब तक जो एलिजिबिलिटी थी PG मतलब मास्टर 55%, अब वो एलिजिबिलिटी आपकी हो गई है 4 ईयर की ग्रेजुएशन और उसके साथ 75% नंबर आपके होने चाहिए। तो एक ये लाभ हुआ कि अब आपको MA नहीं करना होगा, PhD मास्टर्स नहीं करने की ज़रूरत है। और इसके साथ और जो ज़रूरी बात उसमें ऐड करी है कि आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किस लिए? UGC नेट के लिए। मतलब यदि आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो आप लास्ट ईयर में न केवल PhD बल्कि आप नेट और JRF के लिए भी एलिजिबल हैं। तो जब आप PhD करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो JRF फेलोशिप मिलनी भी शुरू हो जाएगी। और लास्ट सेमेस्टर में जब आप हैं, मतलब आप 8वें सेमेस्टर में हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपीयरिंग अलाउड है नेट और JRF के एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, ये अच्छी बात है। आप जो विषय आपने ले रखा है लास्ट में, उसमें से जो भी विषय UGC के जो लिस्ट है सब्जेक्ट की, उसमें से किसी में भी आप आराम से UGC नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी बात थी। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी मुझे खटक रही है और बहुत ज़रूरी भी है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि साथ ही UGC ने स्पष्ट किया है, यदि आप देखेंगे ये पॉइंट्स, मैं इसको पढ़ रही हूँ UGC की भाषा में ही, जो पॉइंट है H में जो सेकंड में उन्होंने ऐड किया है, द कैंडिडेट्स qualifying in the NET based on a 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointment as assistant professor। यदि आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आपने नेट JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, फिर आप PhD करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर्स करना ही होगा। अभी तक जो UGC में जो चेंज किया है वो यही है। तो बड़ी खुशी की बात थी, बहुत लोग खुश हो रहे थे कि 4 साल का ग्रेजुएशन के बाद अब हम PhD कर सकते हैं, नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। जिनका जो रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं और उसके साथ ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। आपका 1 साल बच जाएगा, क्योंकि 3 + 2 हम 5 साल देते थे, आप 4 साल में ही कर सकोगे। लेकिन जिनका सपना अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, उन्हें मास्टर्स करना ही होगा। और अभी भी कुछ भ्रांतियां हैं कि मास्टर्स करने के बाद नेट क्वालिफाई करेंगे फिर एलिजिबल होंगे, या ये 4 साल करने के बाद हमने नेट क्वालिफाई किया फिर 1 साल मास्टर्स करने के बाद हम करेंगे। ये चीज़ अभी UGC ने बहुत क्लियर नहीं करी है। ठीक, तो मुझसे जितने भी सवाल पूछे जा रहे थे, मुझे लग रहा है उनका जवाब अभी मिल गया होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि ये 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद यदि आप PhD करते हैं या नेट क्वालिफाई होते हैं तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर्स की डिग्री लेनी ही होगी। तो ये सोच समझ करके देखें, पूरी तरीके से ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अब जिस भी दिशा में जाना चाहते हैं, आपकी तैयारी के लिए HN अध्ययन हमेशा साथ में है।
हमने पहले भी बोला है कि हम अपने ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। हमारा कई सारा कोर्स चल रहा है। हमारे नोट्स जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि हिंदी साहित्य का हमारा नोट्स भी तैयार हो गया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोट्स है ये भी हमारा जो है वो तैयार हो गया है। तो अब आप अपनी तैयारी को रफ्तार में लेकर के आएँ और हमसे जुड़ें। अपने जितने भी प्रश्न हैं ऐप से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, वो हमसे आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं और लगातार तैयारी करते रहिए। एचएन अध्ययन हमेशा आपकी तैयारी के लिए आपके साथ में है। बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।